अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर व आफियत से होंगे। आज मैं बना रही थी कुछ डिफरेंट चीज़, तो ये है जी प्याज के स्नैक्स। आपका समटाइम वेदर इस तरह का होता है कि बारिश का मौसम होता है तो आपका दिल करता है जिस तरह पकोड़े खाने के लिए। इसी तरह ये भी एक स्नैक्स है। इमरजेंसी कुछ आपको समझ में नहीं आता तो झटपट से ये बन जाती है। सबसे पहले मैंने प्याज लिया है, प्याज को बारीक कट कर लिया है। मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जिस तरह जितनी क्वांटिटी आप बनाना चाहें उसके हिसाब से। मैंने जो लिए हैं 2 लार्ज प्याज लिए थे, उनको बारीक कट कर लिया थे। उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन। बेसन जो है मैं 4 टेबल स्पून ऐड करूँगी। और इसमें मेन जो चीज़ है सबसे ज़्यादा जो इसमें जाएगी वो है चावल का आटा। चावल का आटा भी 4 टेबल स्पून है। ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, धनिया है 1 एंड हाफ, रेड चिली पाउडर है, पिंच इसमें हल्दी है, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। नमक और मिर्च का इस्तेमाल आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। और एक ही प्याली में इसमें ऐड कर रही हूँ कटा हुआ बारीक धनिया। धनिया को बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं कट करना, बारीक कट करना है। इसको हल्के हाथों से मैं इसको मिक्स करूँगी। अच्छा, इसमें पानी का आप ये ख्याल कीजिएगा, पानी का इस्तेमाल 1 कप से ऑलमोस्ट कम ही होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 1 कप से जो कम इस्तेमाल पानी मैंने इसमें करना है वो। अगर आप एक साथ ही पानी ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा पतला सा हो जाता है बैटर, तो हमें उस तरह पतला नहीं चाहिए। थोड़ा सा फर्स्ट आप इसको मिक्स कर लें और इसमें स्लोली स्लोली वाटर ऐड करें। इन केस अगर आपके पास ये बैटर जो है वो पतला हो जाता है, प्याज का अपना भी पानी होता है, तो इसमें कुछ ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि टिक्कियाँ नहीं बनेगी, तो बहुत इजीली बन जाएंगी। क्योंकि इसमें जो हमने बाइंडिंग के लिए चीज़ यूज़ की है वो है चावल का आटा। तो चावल का आटा ऐड किया है आपने, उसमें आपकी बिल्कुल भी टिक्कियाँ नहीं टूटेंगी, बहुत अच्छी सी बनेंगी। देखिए स्लोली स्लोली मैं वाटर ऐड करती जा रही हूँ और इस तरह मैंने इसका बैटर बना लिया। अब मैं इसकी बनाऊंगी टिक्कियाँ। देखिए पतला सा बैटर है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। अगर हम बहुत ज़्यादा थिक करेंगे, इसमें चावल का आटा है उसको भी कुक होना है और बेसन भी है, तो हमें इस तरह पतला सा ही बैटर रखना है। क्योंकि ये जो रेसिपी है स्पेशली प्याज की है, जिस तरह प्याज के पकोड़े भी होते हैं उसी स्टाइल में है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हमें इस तरह इसकी टिक्की बना लेनी है। आप राइट नाउ इसी तरह ऑयल में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने टिक्कियाँ बना ली थी। उसके बाद मैंने पैन में ऑयल लिया है। देखिए टिक्कियाँ बना के रख दी थी मैंने साइड पर। इस तरह आप बना लें या एक साथ भी बनाते जाएं और ऑयल में डालते जाएं। फर्स्ट मैंने ऑयल को वार्म कर लिया था, बहुत ज़्यादा मैं इसको ऑयल को गर्म नहीं करना, क्योंकि बेसन है और चावल का आटा है। चावल का आटा और बेसन अगर आप ऑयल आँच फुल होगी तो ऊपर से वो बर्न हो जाएगा, बेसन अंदर से कच्चा रहेगा। इसको वन साइड से मैंने 5 to 6 मिनट के लिए कुक किया था और फिर इसके साइड चेंज किए थे। और देखिए आप ये ना कहें कि ये टिक्कियाँ इसमें डालेंगे हम, ऑनियन है उसमें पानी भी होगा और ये सारी टूट जाएंगी, इस तरह नहीं होता। जो स्पेशली चावल का आटा हमने बाइंडिंग के लिए डाला है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल भी टिक्की नहीं टूटती और बहुत मज़े से स्नैक्स बन जाती है। इमरजेंसी आपके घर में होती है, कभी आपका दिल करता है कुछ डिफरेंट खाने के लिए, तो होपफुली आप ये बनाएं, इंजॉय करेंगे, आपको बहुत पसंद आएगी और आप दोबारा दोबारा ये चीज़ ज़रूर बनाएंगे। 3 to 4 मिनट्स हो गए थे, मैंने इनको मूव किया। उसके बाद देखिए मैं आपको उठा के भी दिखाती हूँ, बिल्कुल भी ये टूटी नहीं थी। आँच जैसे ही मैंने ऑयल में जब टिक्की ऐड की थी तो मीडियम पे इसको वार्म कर लिया था, थोड़ा गर्म किया था ऑयल को, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना था, मीडियम आँच पे। उसके बाद जैसे ही मैंने इसमें टिक्कियाँ ऐड की, साथ ही मैंने इसके जो आँच थी वो लो कर दी थी। जितना इजीली हम इसको आराम से कुक करेंगे, स्लोली स्लोली कुक करेंगे, उतना ही इसमें जो है वो अच्छा टेस्ट आएगा। अदरवाइज़ से फ़ौरन ऊपर से तो कुक हो जाती हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब हमें टेस्ट खाने में आता है तो वो बेसन का जो कच्चापन आता है उसका टेस्ट होता है वो आएगा। तो बेसन ही जब कुक नहीं होगा इजीली और उसमें जो टेस्ट होता है क्रंचीपन जो आता है वो नहीं आएगा। तो आप भी कोशिश ये कीजिएगा कि बेसन को कुक करने के लिए लो आंच पर आप इसको स्लोली 7 से 8 मिनट वन साइड से कुक करें, फिर अदर साइड चेंज कर लें। जब ऑयल ऑलरेडी गर्म होता है तो इतना टाइम नहीं लगता, वन साइड से लगता है। तो आप इसी तरह इसको स्लो आंच पर कुक करें। प्लीज़ आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, मुझे कमेंट्स भी करें कि आप लोगों को किस तरह की लगी। देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आया है और बिल्कुल ही इसमें लाइट सा मीन्स आपको क्रंच फील हो रहा होता है कि हाँ भाई क्रंची चीज़ है, बेसन बिल्कुल कच्चा नहीं है, चावल का आटा कच्चा नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।